हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? ऑल फाइन। तो हम लोग क्लास 11th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक चैप्टर कर रहे थे और इसमें हम लोग कुछ फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग कर रहे हैं। IUPAC नॉमेनक्लेचर एंड कॉमन नेम दोनों ही देखते हुए चल रहे हैं कुछ एक के, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के कॉमन नेम भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोग ईथर की नेमिंग कर रहे थे और ईथर के मैं कुछ ही एग्जाम्पल आप लोग को बता पाई थी। तो क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो रहा था तो मैंने बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ इसके कॉम्प्लेक्स जो हमारे एग्जाम्पल्स है उसको सॉल्व करूँगी। तो आज मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगी और जो नेक्स्ट हमारा फंक्शनल ग्रुप होगा आज के वीडियो का वो होगा एमीन। तो सबसे पहले तो मैं बच्चों ईथर की कुछ जो नेमिंग रह गई थी उसको बता दूंगी एंड देन एमीन का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगी कि कितने टाइप के ये एमीन्स होते हैं, एमीन होता क्या है, ये कैसे प्रिपेयर होता है और उसके बाद वो जितने टाइप के होते हैं जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी, तो उनकी हम लोग डिफरेंट वन बाय वन एक एक की नेमिंग करेंगे। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट ईथर। तो ईथर के कुछ एग्जाम्पल्स मैं आप लोग को पहले भी बता चुकी हूँ। चलिए एक एग्जाम्पल इस तरह से आ रहा है। तो मैंने हमेशा बताया है कि जो एल्काइल ग्रुप हमारा कम कार्बन का होता है उसको हम एल्कॉक्सी ले लेते हैं और जो ज़्यादा कार्बन का होता है जिसमें कार्बन के नंबर ज़्यादा होते हैं उसको हम मेन चेन लेते हैं एल्केन, अल्कॉक्सी एल्केन। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो 2 कार्बन का है और इस तरफ अगर मतलब मैं राइट साइड देखूँ तो 2 कार्बन का है और लेफ्ट में हम देखें तो 2, 3, 4 कार्बन का है। लेकिन मैं इस 4 कार्बन को अल्केन नहीं लूँगी। क्यों नहीं लूँगी? क्योंकि मेन चेन में हमारी क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो मेन चेन भले ही कितनी ही छोटी हो या पैरेंट चेन, लेकिन अगर उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप आ रहा है तो उसी को ही हमको क्या लेना होगा बच्चों, मेन चेन। तो पैरेंट चेन हमारी यहाँ बनेगी 2 कार्बन की। बात समझ में आ रही? मैं इसके पहले भी आप लोग को बता चुकी हूँ कि मेन चेन में फंक्शनल ग्रुप जैसे डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या कोई भी फंक्शनल ग्रुप है तो उसको इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है, भले ही उसकी चेन की लेंथ थोड़ी कम हो जाए। ठीक है, तो इस बार ये बनेगा हमारा एल्कॉक्सी। तो 4 कार्बन के लिए क्या होगा बच्चों, ब्यूटॉक्सी एंड अल्क कितने का आ रहा है, मेन चेन 2 की है तो इथ 1 इन, ये होगा ब्यूटॉक्सी इथ 1 इन। एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं बच्चों। दिस इज, यहाँ पर देखिए तो इस बार ये बनेगा हमारा एल्कॉक्सी रिंग और ये बनेगा एल्केन। तो ये हमारा 6 मेंबर का रिंग है बच्चों, तो इसको हम क्या बोलेंगे, साइक्लोहेक्स। तो साइक्लोहेक्सॉक्सी ये एक साथ चलेगा हम लोगों का। एंड देन 1, 2, 3, 4, 5, 6, मैं यहाँ पे एक डबल बॉन्ड भी ले लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा हेक्सीन। तो सबसे पहले हम इसको करते हैं साइक्लो हेक्सॉक्सी, 6 के लिए हेक्स इन, क्योंकि 1 और कहाँ से लिया मैंने, यहाँ से लिया, तो इसको प्रायोरिटी हमको यहाँ से देनी होगी। सॉरी, ये नंबरिंग गलत है, प्रायोरिटी, क्योंकि एक्चुअली में आप लोग को मैंने लिखाया है प्रायोरिटी ऑर्डर, तो उसमें ईथर जो है वो काफ़ी नीचे जा रहा है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये हो गया। तो साइक्लोहेक्सॉक्सी हेक्सीन ये नेमिंग हो जाएगी हमारी। ठीक है, इसको नोट करिए फिर मैं आगे बताती हूँ। चलिए अब 1-2 एग्जाम्पल मैं और बता देती हूँ आप लोगों को। ये एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर जो हमारी मेन चेन या पैरेंट चेन होगी कौन सी होगी बच्चों, जिसमें कि डबल बॉन्ड या कोई फंक्शनल ग्रुप हो, क्योंकि प्रायोरिटी ऑर्डर में ऊपर जा रहा है तो हम नंबरिंग यहीं से करेंगे। 4, 5 पे हमको मिल रहा है एल्कॉक्सी, 6, 7, 8 एंड 9। ओके, तो यहाँ पे एल्कॉक्सी बच्चों हमारा ये बन जाएगा और ये बन जाएगी हमारी अल्केन पैरेंट चेन। ओके, तो चलिए करते हैं 1
2 and 3, 3 के लिए क्या होता है बच्चों, तो prop, ऑक्सी एंड 9 के लिए नॉन 1 ईन, ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा चलिए एक और मैं ले लेती हूँ इस तरह का एग्जाम्पल। चलिए यहाँ देखिए, अब यहाँ पर हम फंस गए भाई कि इस तरफ भी है डबल बॉन्ड और उस तरफ ट्रिपल बॉन्ड, तो अब हम किसको मेन चेन लें और किसको हम एल्कॉक्सी वाला पार्ट लें, क्योंकि सेम कार्बन है बच्चों। 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो यहाँ हम अल्फ़ाबेट रूल ईन और आइन में किसको प्रायोरिटी देते हैं, ईन को। तो जो ईन है वो हमारा पेरेंट चेन बन जाएगा, ये जो है बच्चों वो बन जाएगी हमारी पेरेंट चेन, और ये वाला जो ग्रुप है 4 कार्बन का ये बनेगा हमारा एल्कॉक्सी। ठीक है, चलिए पहले हम लोग इसका एल्कॉक्सी का नेमिंग करते हैं बच्चों। तो ब्यूट, अब यहाँ से ही करना है हमको, तो ब्यूट आइन 1 से ही होगा ये, यहाँ से हम 3 4 कर रहे हैं, गलत है, यहाँ से ही 1 2 3 4, तो ब्यूट आइन ऑक्सी ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो आइन लिखना है हम लोग को, ब्यूट आइन ऑक्सी, एंड देन यहाँ पे कितने का, यहाँ भी 4 कार्बन का है, तो ये हो जाएगा हमारा ब्यूट ईन, ब्यूट आइन ऑक्सी, इसको साथ में लेना है हम लोग को, इसको साथ में लेना है हम लोग को। तो ब्यूट 4 कार्बन के लिए, आइन ऑक्सी हो गया हम लोग का, एंड मेन चेन हमारी 4 कार्बन के लिए क्या आ रही है बच्चों, तो ब्यूट ईन डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये जो नंबरिंग मैंने यहाँ से बताई है ये यहाँ से नहीं, यहाँ से ही होगी, डबल बॉन्ड को हमें लोएस्ट नंबर देना है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से पहले इसको करिए, फिर मैं 1 2 और इपॉक्सी का बताती हूँ। चलिए 1 2 और देखते हैं, इसके बाद इसको फिनिश करते हैं। तो इस तरह से अगर कोई कंपाउंड दिख रहा है, कार्बन है ऑक्सीजन है, ठीक है, डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे कार्बन क्या होगा बच्चों, इस तरह से कुछ ये है, ओके, तो दिस इज इपॉक्सी, दिस इज इपॉक्सी, और इसका जो कॉमन नेम होगा बच्चों वो होता है ऑक्सीरेन, ऑक्सीरेन। ठीक है, अब इस तरह का अगर हमको मिल रहा है तो हम कैसे नेमिंग करेंगे, लाइक दिस, जैसे ये 2 कार्बन के बीच में इस तरह का आ गया, ठीक है, इपॉक्सी ग्रुप, एंड दिस इज ओके। तो जहाँ से ये ग्रुप हमारा क्लोज 1 2 3 1 2 3 कहीं से भी ले सकते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब इसकी नेमिंग करनी है आपको, तो आप कैसे करोगे, तो हेक्सेन 3 4 इपॉक्सी, क्लियर हो रहा है, हेक्सेन 3 4 इपॉक्सी। ठीक है, मतलब ये ग्रुप जब भी आएगा तो आपको क्या लिखना है बच्चों, इपॉक्सी, 2 कार्बन को कनेक्ट कर रहा है ये ऑक्सीजन ईथर के लिए। ठीक है, तो आप इसको नोट करो, फिर मैं आपको ऊपर मिटा के एक देती हूँ, ठीक है, बनाने को। चलिए मैं ऊपर एक और बता देती हूँ, फिर ईथर को हम लोग कंप्लीट करते हैं। ओके, अब इसको आप लोग पॉज करके पहले खुद से इसकी नेमिंग करोगे। ओके, चलिए इसको भी मिटा देती हूँ मैं, एक बॉन्ड लाइन में ले लेते हैं, जब तक आप लोग उसको बनाइए। दिस इज, तो आई होप आप लोग ने बना लिया होगा, और बिल्कुल सही, कहीं से भी आप नेमिंग करो, नेम हो जाएगा आपका ब्यूटेन 2,3 इपॉक्सी। ओके, यहाँ पे अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6 पे आ रहा है, 1 2 3, तो हम यहाँ से नेमिंग करेंगे 4 5 6 7 8, तो 8 के लिए क्या होगा बच्चों, तो ऑक्टेन 3 4 इपॉक्सी। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों हम लोग का ईथर जो है वो कंप्लीट हो गया।
अब अगर मैं एमीन के बारे में बताऊं तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि एमीन कैसे प्रिपेयर होता है। तो एमीन जो है एक्चुअली में अमोनिया से प्रिपेयर होता है। अमोनिया की रिएक्शन अगर हम लोग एल्किल हैलाइड से करते हैं तो हर बार एल्किल हैलाइड का जो हैलोजन ग्रुप है वो अमोनिया के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहाँ एल्काइल ग्रुप ऐड हो जाता है। और जब वो एक हाइड्रोजन अमोनिया से हटेगा और एल्काइल ग्रुप आ जाएगा तो अब वो अमोनिया नहीं हो गया, क्या हो गया, एमीन हो गया। तो पहले आप इसको नोट करो, मैं आपको बताती हूँ इसकी प्रिपरेशन मेथड एंड टाइप्स फिर बताती हूँ। चलिए तो अभी हम लोग एमीन को देख लेते हैं। तो एमीन में सबसे पहले प्रिपरेशन मैंने क्या बोला कि अमोनिया, दिस इज अमोनिया। अमोनिया की अगर रिएक्शन हम लोग बच्चों एल्किल हैलाइड से करते हैं, दिस इज एल्काइल ग्रुप। आर यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लाइक मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, एनीथिंग, ठीक है, कुछ भी यहाँ हम आर को ले सकते हैं। तो होता क्या है कि एल्किल हैलाइड का बॉन्ड पोलर है तो इजीली ब्रेक होगा और अमोनिया में हाइड्रोजन कुछ इस तरह से बॉन्डेड होते हैं, 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास। तो क्या करता है कि ये जो एक बॉन्डिंग है वो ब्रेक कर देगा। कौन करेगा? हैलोजन की एफिनिटी जो होती है बच्चों हाइड्रोजन से बहुत ज़्यादा होता है, अट्रैक्शन पावर, लव जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। तो हैलोजन तुरंत ही एक हाइड्रोजन को लेके भाग जाएगा और यहाँ पर ये चला गया, ठीक है, हैलोजन एसिड बना लिया। तो अभी ये जो हाफ बॉन्ड है वो तो इस तरह से इसको स्टेबल नहीं कर पाएगा, इट इज़ अनस्टेबल। तो इसको स्टेबल करने के लिए कौन आएगा? एल्काइल ग्रुप, जो कि जिससे कि ये हैलोजन अलग हो चुका है, इनकी भी दोस्ती टूट चुकी है ना, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों को क्या मिला बच्चों? RNH2 मिल गया। दिस इज प्राइमरी एमीन, दिस इज प्राइमरी एमीन, ये प्राइमरी एमीन है। मीन्स प्राइमरी एमीन को अगर आपको पहचानना है या बताना है, क्योंकि आपको 12th में भी एमीन पूरा एक चैप्टर पढ़ना है, तो इसमें बोर्ड में कई बार पूछा जाता है, डिफरेंट टाइप के आपको एमीन्स दे देंगे और उसमें बोलेंगे भाई प्राइमरी एमीन कौन सा है, सेकेंडरी कैसा है। तो एमीन को आप कैसे पहचानोगे कि अगर नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन है तो वो प्राइमरी एमीन होगा। अच्छा चलो, ये आपको याद नहीं रहता तो आपको क्या याद रखना है कि नाइट्रोजन के साथ एक ही अल्काइल ग्रुप होगा, मीन्स वो एक ही कार्बन के साथ बॉन्ड होगा। आपको पता है कि नाइट्रोजन की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है? 3 ही होती है। ये ट्राईवेलेंट होता है, नाइट्रोजन ट्राईवेलेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं और 5 में हम कितना ऐड करेंगे? 3 ऐड करेंगे, 8 इसका कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है ना। तो इसलिए इसकी जो इसका जो वैलेंट होता है, इसकी जो वैलेंसी होती है वो 3 होती है, 5 इलेक्ट्रॉन की, मीन्स ये 3 बॉन्ड ही फॉर्म करेगा। तो 3 बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। जैसे ही हाइड्रोजन चला गया, 3 में से एक अमोनिया का एल्काइल ग्रुप आ गया, ये एमीन हो गया। अब ये कौन सा एमीन? तो प्राइमरी। तो प्राइमरी के लिए 2 बातें मैंने बताई। आप एक तो ऐसा याद रखो कि नाइट्रोजन के साथ कितने? 2 हाइड्रोजन है, तो ये प्राइमरी एमीन है। अदरवाइज आप याद रखो कि नाइट्रोजन के साथ सिर्फ एक ही, नाइट्रोजन जो है सिर्फ एक ही कार्बन के साथ कनेक्ट हुआ है, एक ही अल्काइल ग्रुप के साथ। गेटिंग माय पॉइंट? तो दिस इज प्राइमरी एमीन। तो इस तरह के कंपाउंड की भी हमको नेमिंग करनी है। एंड देन फिर से अगर प्राइमरी एमीन की रिएक्शन में एल्किल हैलाइड से करा दूं तो फिर से अभी इसके पास कितने हैं? 2 हाइड्रोजन बचे हैं ना बच्चों, तो 2 हाइड्रोजन बचे हैं। तो ये फिर से जो हैलोजन है वो अब इसकी फ्रेंडशिप ब्रेक करेगा और यहाँ से हाइड्रोजन को लेके भाग जाएगा और यहाँ आ जाएगा कौन सा? आर ग्रुप, ठीक है। तो अभी मैं इसको यहाँ नहीं दिखाती हूँ, अलग से दिखा देती हूँ आपको इस तरह से। ये यहाँ से एक H चला गया है, हाइड्रोजन चला गया और यहाँ पे आ गया अल्काइल ग्रुप। अभी ये कौन सा एमीन है? तो ये हमारा सेकेंडरी एमीन हो गया। अब सेकेंडरी एमीन को आप कैसे पहचानोगे? तो सेकेंडरी एमीन को भी पहचानने के 2 तरीके। एक तरीका कि नाइट्रोजन जो है एमीन का वो 2 अल्काइल ग्रुप, 2 कार्बन के साथ बॉन्डेड है। अदरवाइज नाइट्रोजन जो है उसके साथ सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन है। तो या तो आप हाइड्रोजन के वे ऑफ पॉइंट से कर लो या तो फिर आप कार्बन के, ओके, दोनों में से कोई एक आपको याद रखना है।
चलो अभी भी यहाँ पे रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, तो यहाँ हम लोग को मिल के आ गया बच्चों, तो R2NH, दिस इज सेकेंडरी अमीन, इसकी फॉर्मेशन हो गई। एंड नेक्स्ट अभी एक हाइड्रोजन और रिप्लेस हो सकता है, तो फिर से हम यहाँ पे एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करा देते हैं बच्चों। इस बार ये वाला हाइड्रोजन जो हमारा ये हैलोजन है वो इसको अलग कर देगा और अपने साथ मिलाकर हैलोजन एसिड फॉर्म करेगा। ओके, तो अभी ये क्या बनेगा, देखो यहाँ से हाइड्रोजन जा चुका है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, इसको बैलेंस करने के लिए एल्काइल ग्रुप, बाकी इसके ऊपर लोन पेयर होते हैं, तो आप ऐड कर लो कि सभी का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। तो इस तरह का जो एमीन हम लोगों को मिला बच्चों, ये जो एमीन हम लोग को मिला, दिस इज टर्शियरी अमीन, दिस इज टर्शियरी एमीन, जिसको हम लोग 3 डिग्री एमीन भी बोलते हैं। अब इसको आप कैसे पहचानोगे, तो सीधी सी बात, नाइट्रोजन के साथ एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो वो टर्शियरी है। या तो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू एल्काइल से, नाइट्रोजन के साथ कितने 3 एल्काइल ग्रुप बॉन्डेड हैं, तो वो टर्शियरी एमीन है, तो दिस इज टर्शियरी एमीन। इसके अलावा क्वाटरनरी भी होता है। ये जो हमारा एक इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरे एल्काइल के साथ एक और बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, जिसको हम बोलते हैं क्वाटरनरी। तो यहाँ तक अभी हमको इसकी नेमिंग नहीं करनी है। आपको जो मैं नेमिंग बताऊंगी जो कि इम्पॉर्टेंट है नीट या जेई लेवल से या फिर बोर्ड लेवल से, तो वो आपकी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी है। क्वाटरनरी का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन 12th में मैं पढ़ाऊंगी, वो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा हमारे ये स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो इसकी प्रिपरेशन की मेथड आप लोग देख रहे हो। अब हम लोग इसकी नेमिंग कर लेते हैं बच्चों। तो आप ये ऊपर वाला जल्दी से नोट करो, मैं इसको इरेज करती हूँ और इसके बाद फंक्शनल ग्रुप वगैरह बताती हूँ। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। मैं इसको इरेज करती हूँ। चलिए अब हम लोग 1 by 1 नेमिंग करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन की। तो सबसे पहले 1 डिग्री को ही हम करते हैं। तो 1 डिग्री एमीन, देखो एमीन का जो एक परफॉर्मा बनेगा वो जो मैं एक बार लिखा दे रही हूँ वही होगा। सिर्फ 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री के लिए डिफरेंट नेमिंग क्या होगी वो हम सीखेंगे। तो ये चीज़ जो मैं अभी लिखा रही हूँ कि फंक्शनल ग्रुप क्या, वो सबके लिए कॉमन होगा। तो क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे 1 डिग्री डाल दिया है, तो आपको पता है कि 1 डिग्री में क्या होता है, RnH2 होता है। अगर सेकेंडरी होता तो यहाँ पे NH होता, वो बार बार मैं नहीं लिखाऊंगी, आपको पता है। एंड RnH2 वर्ड रूट क्या होगा, तो अभी तक सबने रट लिया होगा, अल्क होगा। मैम आप बार बार क्यों बताते हो, है ना। प्राइमरी सफिक्स इसलिए कि आप नोट कॉपी में लिखो, लिखने में बहुत कंजूसी करते हो आप लोग। प्राइमरी सफिक्स सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल के लिए इन एंड ट्रिपल के लिए आइन। सेकेंडरी सफिक्स जो कि अपन लोगों का किसके लिए होता है बच्चों, एमीन जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है उसके लिए, तो वो हो जाएगा हमारा एमीन ही होगा। ओके, तो IUPAC नेम क्या आएगा, तो एक IUPAC जो नेम बनेगा हमारा किसके लिए, प्राइमरी एमीन के लिए बच्चों, वो आएगा अल्क एन। अगर सिंगल बॉन्ड है तो अदरवाइज इन भी हो सकता है, आइन भी। यहाँ पे मैं ई को हटाऊंगी क्योंकि यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, एमीन, तो ए स्टार्ट हो रहा है वो बिल, तो अल्कन मीन, अल्कनामीन भी बोलते हैं बच्चों। चलिए एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। चलिए पहले थोड़ा सा हम लोग कार्बन वाले लेते हैं, ठीक है। CH3NH2, इसका कॉमन नेम भी बहुत ज़्यादा ही रन करता है बच्चों, तो कॉमन नेम होगा मिथाइल एमीन, मिथाइल एमीन, वो भी हम लोग देखते हैं। इसके बाद IUPAC नेम क्या होगा, तो IUPAC के अकॉर्डिंग 1 कार्बन के लिए अल्क आएगा हमारा मिथ, सिंगल बॉन्ड है N, और NH2 के लिए
क्या आ रहा है बच्चों? अमीन। दिस इज तो मिथनामीन या मिथ एंड अमीन, मीथेनामीन, मिथनामीन, दिस इज कॉमन नेम मिथाइलएमीन। ठीक है, इसके बाद एक और, चलिए मैं यहाँ पर इसको, अच्छा पहले नोट कर लीजिए आप, मैं नेक्स्ट में बताती हूँ। चलिए एक दो और इजी एग्जाम्पल ही लेते हैं बच्चों हम लोग। CH3 CH2 NH2। ओके, तो 2 कार्बन के लिए कॉमन नेम क्या होगा? अभी तक सबको आइडिया हो गया, 2 है तो मिथाइल था वहाँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा? इथाइल एमीन। ई नहीं लगाना है, इथाइल एमीन। और IUPAC के अकॉर्डिंग, तो IUPAC में 2 कार्बन के लिए इथ, सिंगल बॉन्ड है एन, ई हटा देना है बच्चों, 1 एमाइन भी लिख सकते हैं हम लोग, या हम इथेन अमाइन, इथनामीन, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ओके, चलिए अभी मैं कुछ सब्स्टिट्यूट वाले ले लेती हूँ बच्चों। तो ये है हम लोगों का फंक्शनल ग्रुप। तो ऑब्वियसली हमारी जो पैरेंट चेन बनेगी वो तो यही बनेगी, लेकिन नंबरिंग, तो नंबरिंग हम फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को लोएस्ट नंबर देंगे, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पे हमको 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूट मिले हैं। तो 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूट, सबसे पहले सब्स्टिट्यूट की नेमिंग ही हम लोग करते हैं। तो सब्स्टिट्यूट हमारा ब्रोमो क्लोरो है, तो अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग चलेंगे बच्चों, 2 ब्रोमो, 3 क्लोरो, 6 के लिए हेक्सेन, अमीन या 1 अमीन, दिस इज ओके। एक और देख लेते हैं बच्चों। चलिए इसको ही रहने देते हैं। तो अभी हमारी मेन चेन कौन सी बनेगी? तो मेन चेन हमारी यही बनेगी, इसमें डबल बॉन्ड है, एमीन है। तो यहाँ से करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। प्रायोरिटी ऑर्डर में एमीन हमारा ऊपर है, तो इसको प्रायोरिटी देना है। तो 1, 2, 3, 4, 5 में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे 2 पे हम लोगों को एक और सब्स्टिट्यूट मिल रहा है। तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूट की नेमिंग करेंगे। तो 2 पे हम लोगों को मिल रहा है साइक्लो, 1, 2, 3, 4, 5, तो क्या हो जाएगा? साइक्लो पेंटाइल हो गया सब्स्टिट्यूट की नेमिंग ओवर। नाउ 7 के लिए हम क्या लिखते हैं बच्चों? तो हैप्ट, एन नहीं लगाना है क्योंकि डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड है तो हम लोग क्या लगाएंगे? 4, 5 के बीच में है, तो 4 ईन, ईन का ई नहीं लगाएंगे क्योंकि एमीन लगाना है सेकेंडरी सफिक्स। तो ये आ जाएगा हमारा 3 नंबर पे बच्चों, तो 3 एमीन। इसलिए मैं बोलती हूँ कि हमेशा आप पोजीशन लगाओ। 1 पे भी है, चलो चलता है, नहीं लगाओ, लेकिन लगाओगे तो एक आपकी हैबिट बनेगी। अदरवाइज देखो यहाँ पे 3 पे एमीन है, आप 3 नहीं लगाओगे, डायरेक्ट एमीन करोगे, रॉन्ग हो जाएगा। या आपको याद नहीं रहा, नीट में आ गया आपको ऑप्शन में इस तरह का आ गया, यहाँ पे 1 दे दिया या नहीं दिया इन एमीन, तो आपको अगर ये हैबिट नहीं रहेगी तो आप इन एमीन वाले को ही करेक्ट करके आ जाओगे। इसलिए मैं बोलती हूँ कि हमेशा आप जो इसका लोकेंट है उसको शो करो, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए, फिर मैं 1-2 और बताती हूँ। चलिए 1-2 और देखते हैं, फिर सेकेंडरी एमीन करते हैं। ओके, इस बार बेंजीन ले लेती हूँ मैं यहाँ पे। ओके, चलिए इसको ले लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे डेफिनेटली ये वाली हमारी बनेगी मेन चेन, और नंबरिंग हम लोगों को यहाँ से ही करनी होगी क्योंकि यहाँ से हम काफ़ी दूर चले जाएंगे एमीन से। एमीन हमारा फंक्शनल ग्रुप है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो ये हो गया। 2 पे हम लोगों को मिल रहा है बच्चों एक सब्स्टिट्यूएंट। अब ये सब्स्टिट्यूट हमारा बेंजीन है, तो बेंजीन है, तो बेंजीन जब सब्स्टिट्यूट बनता है तो क्या लगाते हैं बच्चों हम लोग? उसको क्या लिखते हैं? फिनाइल। तो ये हमारा हो गया फिनाइल। तो 2 पे आ रहा है बच्चों फिनाइल, 2 फिनाइल। 7 के लिए लगाएंगे हैप्ट, 5 और 6 में है तो 5 इन, 3 पे है इस बार तो 3 आमीन, आमीन है ना, एमीन आमीन, आमीन। चलिए एक और लेती हूँ मैं, दिस इज
ओके, एक यहाँ ले लेते हैं हम लोग, ये हमारा एक है। तो ऑब्वियसली चलिए एक और मैं यहाँ पे ले लेती हूँ इसको, दिस इज़, ठीक है। तो डेफिनेटली ये वाला ही कार्बन, फर्स्ट कार्बन, यहाँ से हम लोग नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, इसको हमें छोड़ना नहीं है, 3 4 ऊपर ही बढ़ना होगा। 5 की मेन चेन और 2 पे मिल गया बच्चों सब्सटीट्यूएंट, तो क्या होगा सबसे पहले सब्सटीट्यूएंट 2 इथाइल, सबने लिख लिया होगा, लिख लिया, रुक जाओ मैं थोड़ा सा, लिख लो, लिख लिया, बना लिया, चलिए। तो 2 इथाइल पेंट, 3 4 है तो 3 इन 1 अमीन। चलिए, तो ये हो गई हमारी प्राइमरी एमीन की नेमिंग। नाउ अब हम लोग सेकेंडरी एमीन करते हैं, तो उससे पहले आप इसको नोट करिए, फिर मैं बताती हूँ सेकेंडरी एमीन। चलिए, अब हम लोग सेकेंडरी एमीन की नेमिंग देखते हैं। चलिए, इसका भी मैं बता देती हूँ आप लोग को। फंक्शनल ग्रुप RNRH या फिर दिस इज ओके। नाउ चलो अब स्टार्टिंग से लिख लेते हैं हम लोग। वर्ड रूट, अल्क, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स जो आएगा बच्चों इसके लिए वो आएगा अल्काइल, एन अल्काइल, सॉरी एन अल्काइल अमीन, ठीक है। तो IUPAC नेम क्या हो जाएगा बच्चों इसके लिए, सेकेंडरी के लिए IUPAC नेम जो होगा वो होगा हमारा एन अल्काइल अल्क, एन अल्काइल अल्क अमीन, अल्केन अमीन। या इन है तो इन लग जाएगा, आइन है तो आइन लगेगा, ये बनेगा हमारा एन अल्काइल अल्केन अमीन। चलिए एग्जाम्पल से और जो समझते हैं हम लोग, लाइक दिस। ये है, ठीक है। तो ये बनेगी बच्चों हमारी पेरेंट चेन, ठीक है। तो अब सबसे पहले एन के साथ क्या है, मिथाइल है, तो हम इसकी नेमिंग कर लें। तो एन मिथाइल ब्यूट एन 1 एमीन, इस तरह से नेमिंग करनी है। मीन्स नाइट्रोजन के साथ जो एल्काइल ग्रुप है उसकी नेमिंग सबसे पहले हम लोग को करनी है, एंड देन अदर कोई सब्सटीट्यूएंट है तो उसकी नेमिंग करेंगे। फिर उसके बाद पैरेंट चेन मतलब अल्क, NE9 डिपेंड ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्डिंग, एंड देन लास्ट में करेंगे बच्चों 1 पे है या 2 पे है, जहाँ पर भी है हमारा एमीन 1 एमीन 2 हमें वो करना है, ओके। तो चलिए नोट करिए, फिर मैं इसके एग्जाम्पल्स कराती हूँ आपको। चलिए जल्दी जल्दी से हम लोग 1-2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं बच्चों इसके। दिस इज डबल बॉन्ड इथाइल, ओके। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये बनेगी हमारी पैरेंट चेन 1 2 3 4 5, हम ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है, तो 4 5 6 की बन रही है पैरेंट चेन। तो 3 पे एक सब्सटीट्यूएंट है, लेकिन N के साथ जो एल्काइल है उसकी नेमिंग पहले करनी है। तो N के साथ 2 कार्बन का क्या है बच्चों, इथाइल। इसके बाद 3 पे क्या है, तो ये भी हमारा इथाइल ही है, इथाइल। चेन अल्क कितने का, 7 का, तो हेक्स एन नहीं लगाना है क्योंकि डबल बॉन्ड है, तो ये हो जाएगा हमारा 5 इन 1 एमाइन, ओके। चलिए एक और हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं ओवर करती हूँ। चलो इस बार मिथाइल कर देती हूँ, ओके।
कुछ साइक्लो वाले ले लेते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, इतना ही काफ़ी है। अब एक आइडिया आप लोग को हो गया है किस तरह से नेमिंग करनी है। तो ये बनी हमारी पैरेंट चेन, N के साथ हमारा मिथाइल, 3 पे साइक्लोप्रोपाइल, 4 पे साइक्लोहेक्साइल है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट चलेंगे, तो ये हो जाएगा हम लोग का N मिथाइल। इसके बाद क्या आएगा? ऑब्वियसली हेक्साइल, 4 साइक्लोहेक्साइल, 3 साइक्लोप्रोपाइल। अल्क कितने का? 6 का, तो हेक्स डबल बॉन्ड नहीं है, N1 एमाइन। ये हो गया, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग का सेकेंडरी एमीन भी ओवर। अब हम लोग करते हैं टर्शियरी एमीन। तो पहले आप इसको नोट करिए। चलिए नेक्स्ट है हम लोगों का टर्शियरी एमीन, और इसको भी मैं बता देती हूँ। इसके लिए जो फंक्शनल ग्रुप होगा बच्चों, वो है हमारा RNR या फिर दिस इज ओके। नाउ वर्ड रूट आता है अल्क, प्राइमरी सफिक्स एन, इन एंड आइन सो ऑन, सेकेंडरी सफिक्स जो कि टर्शियरी एमीन के लिए होगा बच्चों, वो होगा हमारा। अब यहाँ पे देखो कि अगर दोनों ही एल्काइल ग्रुप हमारे एक जैसे हैं तो हम यहाँ पर डायरेक्ट ही N, N डाई एल्काइल इस तरह से करेंगे। अल्कनामीन, डाई एल्काइल एमीन, ये आ जाएगा हमारा। लेकिन अगर दोनों ही, जैसे ये इथाइल है ये मिथाइल है, तब क्या होगा? तब हम लोगों को अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट N एल्काइल अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट से इथाइल मिथाइल, तो पहले इथाइल एंड फिर मिथाइल आएगा, एल्काइल एमीन, ये कर देना है, ओके। तो जो नेम आएगा ना बच्चों, वो ये आएगा, नेम आएगा हमारा N एल्काइल अल्क एन अमीन, इस तरह से ये आ जाएगा हम लोग का IUPAC नेम टर्शियरी एमीन के लिए। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं यहाँ ले लेती हूँ, फिर मैं बाकी का बताती हूँ, आप इसको नोट कर लो पहले। लाइक दिस इज इथाइल एंड मिथाइल, या चलिए मैं दोनों ही यहाँ पे इथाइल लेती हूँ। अब इसकी नेमिंग करनी है, तो 1 2 3 4 की बनी हमारी मेन चेन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? तो N, N, क्योंकि दोनों ही सेम है तो N, N करके ये वाला हमको इस पैटर्न से करना है। तो N, N 2 हैं, तो डाई इथाइल, 4 के लिए बच्चों ब्यूट N1 एमाइन, ये होगी इसकी नेमिंग। और भी मैं बता देती हूँ एग्जाम्पल्स, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स। ये आ गया हम लोग का एक एग्जाम्पल। 6 की बन रही है पेरेंट चेन, 2 डिफरेंट एल्काइल ग्रुप है, तो अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट करना है। दिस इज इथाइल, दिस इज मिथाइल। तो पहले कौन आता है? सभी को पता है, N इथाइल, N मिथाइल। और कोई सब्स्टिट्यूट है क्या? नहीं, अगर होता तो फिर हम इसके बाद लिखते उसको। एंड देन 6 के लिए आएगा, डायरेक्ट ही लिखना है, हैग्स, N नहीं कर सकते, 3 4 पर डबल बॉन्ड है, तो क्या होगा बच्चों? 3 इन और 1 एमाइन, ये हो गया, ओके। चलिए एक जल्दी से और देख लेते हैं हम लोग। चलिए इसको देखते हैं। चलो ये दिस इज ऑल्सो, तो 1 2 3 4
5 6 की चेन बन रही है बच्चों हमारी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट, एक मिथाइल, एक और मिथाइल, एक और मिथाइल, एक और मिथाइल, ठीक है। और N के साथ दोनों क्या है बच्चों, इथाइल है। तो सबसे पहले तो हमको इनका करना है, तो N डाइल्किल वाला होगा, तो N, N डाई इथाइल। इसके बाद अब सारे सब्स्टिट्यूट को एक जैसा कर दें हम लोग, ठीक है, क्योंकि ऑल क्या हमारे मिथाइल है, ऑल इन ऑल। तो 1 पे 2 है बच्चों, तो 1, 1, 2 पे 1 है एंड 4 पे 1 है, 4, तो 4 टाइम हो गया। तो 4 टाइम के लिए क्या करते हैं हम लोग, टेट्रा मिथाइल। चलिए सारे सब्स्टिट्यूट ओवर हो गए। नाउ पेरेंट चेन कहाँ तक जा रही है बच्चों, तो 6 तक। तो हम यहाँ लिखेंगे हेक्स, डबल बॉन्ड आ गया है, एन नहीं लिख सकते, 2 3 है, तो 2 in 1 एमाइन, दिस इज ओके। चलिए करिए इसको नोट, फिर मैं आगे बताती हूँ। चलिए बच्चों एक और एग्जाम्पल, ओके ये हम लोगों का एक कंपाउंड टर्शियरी अमीन का। और टर्शियरी अमीन के लिए मैं फिर से बता दूं, नाइट्रोजन के साथ एक भी हाइड्रोजन नहीं, सारे के सारे कार्बन होंगे तीनों। तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 8 आ रहा है, अगर मैं ऊपर जाऊँ तो 9, तो यही बनेगी हमारी पेरेंट चेन। तो ये क्या बन गया बच्चों, सब्स्टिट्यूट। यहाँ पे देखिए कि N के साथ जो दोनों एल्काइल ग्रुप है वो दोनों सेम है, तो फिर से हम N, N वाला ही करेंगे पैटर्न। तो N, N डाई इथाइल है, इथाइल। इसके बाद सब्स्टिट्यूट 7 पे है, तो 7 मिथाइल। इसके बाद देख रहे हैं हम लोग कि मेन चेन हमारी 9 की जा रही है, तो आ जाएगा नोन एंड देन डबल बॉन्ड 2 है हमारे, तो एक जगह कर ले हम लोग, 1 पे और 5 पे है, तो 1, 5 डाई इन। इसके बाद 3 और 4 पे क्या है बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड, तो 3 आइन 1 एमाइन, ये हो गया हम लोग, ठीक है। चलिए एक और बताती हूँ मैं, ये आ गया बच्चों हम लोगों का, चलिए ये आ गया। तो अब इसको हम लोग कैसे, इसमें पैरेंट चेन कौन सी होगी और जो हमारा N एल्काइल ग्रुप कौन सा होगा, पैरेंट चेन कौन सी होगी। तो पैरेंट चेन ओबियसली हम लोग की लॉन्ग वाली होती है 1 2 3 4, बट ये नहीं हो पाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है। तो याद रखना कि जब भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो उसमें भले ही हमारी कार्बन की चेन छोटी हो, लेकिन उसमें मेन चेन में ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड किसी भी फंक्शनल ग्रुप का होना इसेंशियल है। तो हमारी पैरेंट चेन ये हो जाएगी बच्चों, ओके। तो ये बना हमारा N ब्यूटाइल N मिथाइल। तो N 1 2 3 4 का बन रहा है, तो N ब्यूटाइल N मिथाइल, दिस इज मिथाइल, इथ इन 1 एमाइन, ये होगा इसका नेम, ठीक है। एक और मैं बताती हूँ, इसके बाद फिनिश करती हूँ। चलिए नोट करिए पहले, एक और देख लेते हैं बच्चों हम लोग। तो दिस इज़, यहाँ पे मैं ब्रोमो लगा देती हूँ, ठीक है, एंड दिस इज़ 1 2 3 4, दिस इज़। अब यहाँ पे ये टर्शियरी एमीन है, क्योंकि इस नाइट्रोजन के साथ एक भी हाइड्रोजन नहीं है। ये तीनों तरफ से हम देखें तो अदर ग्रुप से है, भले यहाँ पे अल्काइल नहीं है, हैलाइड ग्रुप है, बट इट इज़ टर्शियरी एमीन। तो इसकी नेमिंग हम कैसे करेंगे, तो देखो बच्चों इसमें भी पैरेंट चेन हमारी यही बनेगी, मीन्स अल्केन वाला पार्ट हमारा ये बनेगा। तो ये हमारे अल्काइल वाले पार्ट हैं, तो इसमें जो एक अल्काइल है वो हमारा कॉम्प्लेक्स बन गया। तो यहाँ से हम लेंगे, ये 2 का हो गया, इनका सब्स्टिट्यूट मेन हो जाएगी हमारी 1 2 3 4, ओके। ये तो ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट इसके साथ। तो सबसे पहले तो हम यहाँ इसकी नेमिंग कर लें, बी हमारा पहले आता है, तो N ब्रोमो, इसके बाद
N इथाइल ब्यूटाइल हो जाएगा, तो दिस इज इथाइल, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूट बना है उसका, तो इथाइल ब्यूटाइल। और इसके बाद आता है अल्क, तो अल्क आएगा हमारा इथ इन 1 एमाइन। इस तरह से भी हम इस तरह के जो हमारे टर्शरी एमीन के कंपाउंड होते हैं उनकी नेमिंग हम कर सकते हैं। ओके, तो चलिए इसी के साथ हम लोग का जो ये एमीन वाला पार्ट था, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी, ओवर हो गया है। ईथर का जो रह गया था रिमेनिंग पार्ट वो भी हम लोगों ने ओवर कर लिया है। अब कुछ और एक इम्पॉर्टेंट हम लोग को साइक्लिक बायसाइक्लिक ये वाले ग्रुप्स करने हैं, तो उसको मैं आगे के वीडियो में बताऊंगी। अभी तक के लिए बस इतना ही, नहीं तो आप बोर हो जाओगे। और मैं फिर से बोल रही हूँ कि आप टेक्स्ट बुक के जितने भी नॉमेनक्लेचर वाले एग्जाम्पल्स हैं उसको आप खुद से बनाइए, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।